जी हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर यही कहते हैं कि जो यहाँ लोग आए हैं वो तेरे मुक्त समाज का संकल्प ले लें। संकल्प दिलाएंगे आप? अभी दिलाइए। ये क्रिटिसाइज करना हर व्यक्ति का काम है। हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि सिकंदर हालात के आगे झुकता नहीं, तारा टूट जाए जमीन पे गिरता नहीं, गिरते हैं हजारे दरिया किसी समंदर में, लेकिन समंदर कभी दरिया में गिरता नहीं। पॉलिटिकल किस प्रकार से, किस दल का आप मानेंगे? अभी हरेंद्र जी थे, बीजेपी से संबंधित है, मैं बसपा का नेता हूँ, सभी लोग जानते हैं, पदाधिकारी हूँ, आप समाजवादी के नेता हैं, सभी लोग। तो अब किस दल का आप तय करिए या सब सोसाइटी तय करेगी ये किस दल का कार्यक्रम है? नहीं, मतलब सारे बंधन, सारे सिद्धांत हटा करके लोगों ने यहाँ करके अभी जो एक पीडीए की बात हो रही है, जो सोच रहे हैं लोग, उसकी मैं बात आपसे बताता हूँ कि हमें अपने समाज को, अपने समाज इन द सेंस केवल यादव को नहीं, अपने समाज इन द सेंस की दलित को, पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को, इस बात को जानकारी देने की जरूरत है कि आप अपने बेटे को शिक्षित करो। कि कोई ऐसा नालायक बेटा होगा जो इतना दिव्य व्यंजन बनाने के बाद धरती पे या पृथ्वी पे या जमीन पे खिलाने का काम करेगा किसी आत्मा को? नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमने ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया, हमने किया क्या? उस तेरही को आप सीमित कर दो, 10 लोगों के बीच में कर दो। मैं सभी बिरादरी से सीख लिया हूँ। मैं कहता हूँ राजपूत सभा देखिए, ब्राह्मण सभा देखिए, वहाँ पर एकजुटता होकर सभी दल के लोग एक मंच पर आते हैं। पीडीए का मतलब समझ लेना अभी सफिशिएंट नहीं है। बस ये समझिए कि जो पीडीए है यही कुछ दिन पीछे जाएंगे तो किसी ने नारा दिया था 1585 का। साथियों, आज हम गाजीपुर के दकोटा ग्लोबल स्कूल का कैंपस है और कैंपस में आप देख रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर पिछड़ा दलित विकास महासंघ के तत्वाधान में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस अवसर पर करंडा क्षेत्र के पूर्व प्रधान, समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष यादव जी, उनके साथ ओम प्रकाश यादव जी और ब्लॉक अध्यक्ष शिशु यादव जी, रामाशीष शिशु यादव जी हैं। हम इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे। आप बताइए, जो कार्यक्रम पिछड़ा दलित महासम्मेलन हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो अभी तक सामाजिक स्तर पे वंचित रहा है, समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता है, शिक्षा में पीछे है, सामाजिकता में पीछे है, आर्थिक रूप से पीछे है और कोई भी सरकार इस समाज को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस समाज की जो है, इस संघ की स्थापना हुई है ताकि हर इस समाज के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहें और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये तो समाज के लिए, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष जी थे तो इन्होंने कहा कि समाज के लिए हम लोग चलेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम जो है आपने कितने दिनों में मतलब मैनेज कर पाया है? 12-13 दिनों का हमारा ये अभियान चला है, जो घर घर हम संपर्क किए हैं और जैसे शिशु भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, ये 100% समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी दल के लोग आए। देखिए उधर बैठे हैं अजय करेला जी, बसपा के नेता। तो बताइए नेताजी कि सभी लोग सभी दल से हैं तो नॉन पॉलिटिकल कैसे हुआ? वो गैर राजनीतिक है तभी तो एक मंच पर आए हैं सभी लोग। सुभाष साहब, किस दल के लोग आए हैं? सभी दल के लोग आए हैं, समाज के उत्थान के लिए आए हैं लोग। अच्छा। अगर एक दल का होता ये तो सिर्फ सपा के लोग आते, बसपा के नहीं आते। सवाल में ही जवाब है। जब सभी दल के लोग दल छोड़ के आए हैं तो इसी तरह गैर राजनीतिक हो गया। मतलब जो दल का जो कलेवर होता है उसको उतार करके आए। देखिए, आम आदमी ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सफल हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल सफल हो पाएगा। अच्छा। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी है, प्रयास अच्छा है। सफल होना और न सफल होना ये बात का परिणाम होगा। अच्छा। परिणाम को सोच करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे हौसले बुलंद हैं। आदरणीय सुजीत यादव जी ने जिस संघर्ष को अभी बता रहे थे, ठीक है, उन संघर्षों में इस बात को सोच करके चलिए कि अभी समाज में शिक्षा की बहुत जरूरत है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ये अशिक्षित समाज है। जी। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने ये बीड़ा उठा रखा है, उसमें शिक्षा की बहुत जरूरत है। यानी आप लोगों ने अभी समुद्र में सिक्का उछालने का काम किया है? समंदर में सिक्का उछाल। लेकिन एक चीज मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ
कि ये सिक्का इतनी ऊंचाई पे जा चुका है कि हर व्यक्ति को दिखाई देने लगा है। जो समंदर के बाहर है उसको भी दिख रहा है और जो समंदर के अंदर है उसको भी दिख रहा है। लेकिन भैया ये बताइए कि कुछ राजनीतिक दल से बिलोंग करने वाले लोग थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भैया ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उनको क्या दुख है? देखिए, क्रिटिसाइज करना हर व्यक्ति का काम है। हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल किस प्रकार से, किस दल का आप मानेंगे? अभी हरेंद्र जी थे, बीजेपी से संबंधित है, मैं बसपा का नेता हूँ, सभी लोग जानते हैं, पदाधिकारी हूँ, आप समाजवादी के नेता हैं, सभी लोग। तो अब किस दल का आप तय करिए या सब सोसाइटी तय करेगी ये किस दल का कार्यक्रम है? नहीं, मतलब सारे बंधन, सारे सिद्धांत हटा करके लोगों ने यहाँ करके अभी जो एक पीडीए की बात हो रही है, जो सोच रहे हैं लोग, उसकी मैं बात आपसे बताता हूँ कि हमें अपने समाज को, अपने समाज इन द सेंस केवल यादव को नहीं, अपने समाज इन द सेंस की दलित को, पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को, इस बात को जानकारी देने की जरूरत है कि आप अपने बेटे को शिक्षित करो और फिर देखिए कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। उन चीजों को जो आपने कहा ना कि सिक्का उछालने की बात, तेरही मुक्त करना वो सबसे बड़ा शिक्षा रहा। अब एक चीज समझने की जरूरत है, उसको जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो तुरंत बता देते हैं कि ये ब्राह्मण का विरोध है। नहीं 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 नहीं, आप, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि जो मेरी रीति रिवाज है, जो मेरे सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मैं सही ढंग से काम कर पाऊं। कहीं ब्राह्मण का विरोध हुआ? नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा समाज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक शिक्षित हो और जो चीजें मेरे हिंदू रीति रिवाजों से बताई गई हैं उसको सही ढंग से करे। बस इस उद्देश्य से हम तेरही बंद करना चाहते हैं। भाई साहब की बात को बड़ी करता हूँ। आप मंच से एक भी अन्य बिरादरी की कोई बुराई या बड़ाई आपने सुना? करता हूँ मेरा समाज कहीं भूखा न सो रहा हो। मैं अपने समाज, अपनी बिरादरी, जो 36 बिरादरी यहाँ ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनके उत्थान की बात कर रहा हूँ, न कि किसी अन्य बिरादरी की यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, न बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं एक संदेश देता हूँ, ये मेरा 15वां 16वां कार्यक्रम है इतना बड़ा। मैं सभी बिरादरी से सीख लिया हूँ। मैं कहता हूँ राजपूत सभा देखिए, ब्राह्मण सभा देखिए, वहाँ पर एकजुटता होकर सभी दल के लोग एक मंच पर आते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हम आ रहे हैं? वो अपने समाज को बहुत आगे विस्तार पर लेके, उनका भवन है, हमारा भवन नहीं है, हम 6 लाख होकर भी यहाँ पर छोटे में हैं। तो हम उनकी चीजें को सीख कर अपने समाज में ला रहे हैं और हम कहते हैं, उनका नाम लेते हैं कि उनके जैसे हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और वो हमारे भाई हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे नंदगंज में तो सारे ब्राह्मण मित्र, राजपूत मित्र, हर लोग यहाँ हमारा निमंत्रण होता है और कभी हमने मुंह से नाम नहीं लिया। उस भाई ने पहली बार कमेंट किया सुजीत यादव बांटने काम करते, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं उनसे आपके चैनल से सच्चाई ये बताइए, सच्चाई क्या है, क्यों उनका पेट दर्द कर रहा है? भाई साहब ने बताया ना, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते। देखिए मेरे लिए ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जो कुलीन का व्यक्ति रूप से, दूसरी तरफ चाहते हैं कि वो व्यवस्था मैं व्यक्ति रूप से आपको बताता हूँ, व्यक्तिगत रूप से कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा तो नहीं मगर ठीक ठाक मैं अनुयायी हूँ। मैं सभी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी नहीं उनको करता हूँ। मैं सभी समाज के पढ़े लिखों का, जो आज आरती गंगा मैया की जाकर यादव लोग कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं उन दलित और इसमें कुशवाहा समाज में जो पूजा पद्धति उनकी है उनका भी सम्मान करता हूँ कि जो वो अपने समाज के लोगों से पूजा पाठ करा रहे हैं। इसमें विरोध कहाँ है? ये जागरूकता कोई गलत बात है क्या? एक तरह से जागो का हक, जागो की तर्ज पर आपने जागो पिछड़ों, जागो दलितों का अभियान एक चला रहे हैं। जी बिल्कुल जगाने का और जगेगा। आपको इसी जगह सुजीत कुमार जिस दिन धरती पर नहीं रहेंगे, अपने मित्रों के साथ उनकी फोटो लोग देखेंगे लगाते हुए कि इन लोगों ने परिवर्तन किया। जो आज यहाँ सभी लोग दिख रहे हैं, इन्होंने परिवर्तन किया है। ये आपको दिखेगा, मेरी दिखे न दिखे, आपकी दिखेगी, इनकी दिखेगी, सुभाष भाई की दिखेगी, इधर देखिए बनारस से चल कर आए हैं, प्रधान जी की दिखेगी, सुभाष, सबकी दिखेगी, क्योंकि इन्होंने वास्तव में अपना काम करते हुए समाज में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। सुजीत भाई, पिछड़ा दलित जागेगा लेकिन समय लागेगा। कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मात्र 3 आप से मेरी मुलाकात हुई थी और 6 महीने बाद आपने तेरे मुख। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप।
आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आपका प्रश्न था कि फिर उनके पेट में दर्द क्यों होता है ना। हाँ हाँ, उससे एक पहले तरफ वो छोड़ना चाहते हैं। नहीं, उससे पहले मैं आपको खाली मकसद बता देना चाहता हूँ कि जो आज हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए से हमको लग रहा है कि जितने लोग आए हैं, मतलब तो समझ में आ जा रहा होगा कि पिछड़ा अल्पसंख्यक या दलित जो भी है, ये तो आप समझ गए। यदि हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो मैं ये बता देना चाहूँगा, खाली पीडीए का मतलब समझ लेना अभी सफिशिएंट नहीं है। बस ये समझिए कि जो पीडीए है, यही कुछ दिन पीछे जाएंगे तो किसी ने नारा दिया था 1585 का। हाँ जिस दिन उस पर आप विचार करेंगे, मामला झलकने लगेगा। जी जी जी, कि 1585 वहाँ भी लोग समझ गए थे कि 15% जो है कि सवर्ण थे और 85% जो है कि पीडीए थे। जी, जी। वही आज पीडीए हैं, जो उस दिन 85 थे, हाँ। वही पीडीए हैं। अच्छा अच्छा, ये दो बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मूल मंत्र समझ में आ गया कि 1585 है क्या। जी जी, अब समस्या कहाँ है कि इस 1585 से तकलीफ क्या है। तो जैसे विचार करेंगे तो अब देखिए, जो 15% लोग हैं, जिस क्षेत्र में जाएंगे, यदि आप जमीन के क्षेत्र में जाएंगे तो जितना इंडिया में जमीन होगी, 15% लोग हैं जिनके पास 85% जमीनें हैं और 85% लोग हैं जो 15% जमीन में काम चला रहे हैं। यदि आप पैसे में जाएंगे तो जितनी पूंजी है पूरे इंडिया में, 15% लोग हैं जो 85% पूंजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और 85% लोग हैं जो 15% पूंजी में सिर्फ सीमित हैं। बहुत फैक्ट बोले हैं आप। जितने संसाधन हैं उस पर यदि आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि जितनी गाड़ी मोटर संसाधन या जितनी मतलब की सुविधाएं हैं, वो सिर्फ 15% लोग हैं जो 85% सुविधाओं का भोग कर रहे हैं और 85% लोग हैं सिर्फ किसी तरह से 15% के संसाधन में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए उनका विकास नहीं हो रहा है। तो हमको उस बात पे विचार करना है कि इस असंतुलन को कैसे जो है कि हम विचार करें और इसको बराबर करने का प्रयास करें कि कम से कम जिसकी जितनी भागीदारी है उस पे, उस संसाधन पे उसका कब्जा हो, तभी जो है अपना या अपने आने वाले अगले पीढ़ी का या बच्चों का विकास कर सकता है। और यही जो आप पूछ रहे थे सवाल कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो पेट में वही दर्द हो रहा है कि जिस दिन ये जागरूक हो जाएगा, जिस दिन ये बात को समझ जाएगा, उस दिन जो है कि अपने हक की बात करेगा और 85% पर कब्जा कर लेगा। इसी की दर्द है, बाकी ये नहीं है। और ये जितना मतलब कि अंधविश्वास है, एक अंधविश्वास ही ऐसा है जो कि बाधा बन रहा है उस 85% वाले संसाधन पे पहुंचने के लिए। ये अंधविश्वास एक जो है बाधा बन रहा है। तो अभी जो शुरुआती जो है कि मेहनत हो रही है वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए, इसलिए क्योंकि जिस जमीन में 10 साल 20 साल से खरपतवार लगे हों, उसमें अचानक जो है कि अच्छी फसल नहीं लग सकती है। पहले हमको इंतजाम करना होगा कि जो उसमें खरपतवार हैं उनको हटा करके साफ करके 2 साल 3 साल लगता है कि वो जमीन को कम से कम प्लेन करके साफ किया जाए। जब शुद्ध रूप से भूमि बनेगी तब उसमें हम कोई बीज डालेंगे तो उसका अच्छा उत्पाद मिलेगा। तो ये